चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं यूपी की, जहां पर आज जो निजी हॉस्पिटल हैं उसमें काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे जाने वाले हैं, जिसकी वजह से ओपीडी और दूसरी सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। लखनऊ में करीब 1500 निजी डॉक्टर हैं जो आईएमए से संबंधित हैं। ये सभी डॉक्टर अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटलों, क्लिनिक, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डॉक्टर रोजाना करीब 50,000 मरीजों की चिकित्सीय सेवाएं देते हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को इनकी सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस हड़ताल के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया है कि इस दौरान कोविड के इलाज और जांच के में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सामान्य मरीजों की भर्ती और ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां आज निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे और लेकिन इसी के साथ ही इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। किसी भी तरह से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होंगी। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता ने कहा है कि कोविड के इलाज में भी और जांच में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा मरीजों को, लेकिन सामान्य जो मरीज हैं और जो भर्तियां हैं, ओपीडी है, वो बंद रहेंगी। सामान्य जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है वो नहीं होगी, लेकिन कोरोना को देखते हुए डॉक्टर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनकी जांच भी होगी, इलाज भी होगा। और दूसरी ओर बात करें इमरजेंसी सेवाओं की, तो इमरजेंसी सेवाएं भी चलती रहेंगी ताकि कोई भी मरीज इस वजह से परेशान ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल लखनऊ में करीब 1500 निजी डॉक्टर हैं जो आईएमए से संबंध रखते हैं। ये सभी डॉक्टर अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक या फिर पैथोलॉजी और इसके अलावा डायग्नोसिस्ट सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डॉक्टर रोजाना करीब 50,000 मरीजों को सेवाएं देते हैं, उनका इलाज करते हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को इनकी चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस हड़ताल के दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि इस दौरान कोविड के इलाज और जांच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि सामान्य मरीजों की भर्ती और ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। तो आज यूपी में 1500 जो निजी डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं और जिसका असर जो है चिकित्सीय सेवा के ऊपर पड़ सकता है। दरअसल आईएमए आयुर्वेद डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स कराकर ऑपरेशन की अनुमति देने का विरोध कर रही है, जिसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर आज जाएंगे। और लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, दूसरी सामान्य सेवाएं जो हैं वो बाधित रहेंगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर आज हड़ताल करेंगे, क्या है पूरा मामला और क्या डॉक्टरों की ओर से कहा गया है? देखिए, साफ तौर पे आज आईएमए के जितने भी आईएमए से रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर है और ये हड़ताल ऐसी होगी जो किसी भी आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं करेगी। जो कोविड में डॉक्टर लगे हुए हैं वो अपना काम लगातार जारी रखेंगे। जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं या आईसीयू हैं वहां पर डॉक्टर्स आज नहीं पहुंचेंगे और पूरे राजधानी लखनऊ में ये हड़ताल एक तरीके से संयोजित की गई है। सभी अस्पतालों लगभग 1500 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं और तमाम बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिनके डॉक्टर्स के नाम इसमें शामिल हैं। दरअसल आयुर्वेद डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स कराकर ऑपरेशन करने की जो सहमति सरकार ने बनाई है उसके विरोध में यह हड़ताल हो रही है और इनका ये कहना है कि जब ये आईएमए से रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और इन्हीं को ये सेवाएं करने का मौका दिया जाता है तो फिर आयुर्वेद के डॉक्टर जो इस मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं उन्हें इस तरीके की सुविधा देना पूर्णतः गलत है, जिसका विरोध आज। कितने दिन तक चलेगी ये हड़ताल? गौरव पांडे, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी गौरव पांडे, अहम सवाल इस बात का है कितने दिनों तक, क्या एक दिन की हड़ताल है या डॉक्टर ने और लंबा खींचने का फैसला किया है इसको? देखिए, फिलहाल जो बात चल रही है वो जो आईएमए का संगठन है उसके 5 प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और हो सकता है अगर डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़ गए तो प्रमुख सचिव खुद डॉक्टरों से मिलने के लिए, चूंकि जो सिविल अस्पताल है वहां से यह हड़ताल शुरू होगी, उसके बाद केजीएमसी और
तमाम जो आधुनिक अस्पताल है वहां पर ये हड़ताल शुरू होनी है। धीरे धीरे करके देखना ये होगा कि आखिरकार ये अपनी मांग पर अड़े रहते हैं तो जाहिर तौर पर ये हड़ताल बढ़ जाएगी, और अगर आज सरकार ने उनकी बात मान ली तो शायद ये हड़ताल देर शाम तक खत्म हो जाए। मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है? साफ तौर पे मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओपीडी होती हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। ऑपरेशन थिएटर जो रोजाना रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं वो बंद रहेंगे। तो जिनके रूटीन की डेट आज लगी हुई है या जिन्हें ओपीडी में दिखवाना होगा, तो लगभग आप ये मान के चलें तकरीबन 7 से 8 हजार मरीज ऐसे होते हैं जो सिविल अस्पताल या केजीएमसी जो सरकारी अस्पताल है वहां प्रतिदिन की संख्या में आते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए।